क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों गंगा को मां कहा जाता है? क्या आप जानते हैं कि वो घड़ी कितनी भयावह थी जब धरती पर एक ही झटके में 60,000 राजकुमार भस्म हो गए थे? और फिर शुरू हुआ एक तपस्वी राजा का ऐसा सफर जिसने स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लाने की ठानी। भगवान शिव की जटाओं से लेकर पाताल तक का वो रोमांचकारी सफर जिसने इतिहास नहीं, एक सनातन चमत्कार रचा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह है आस्था, तपस्या और मोक्ष की रहस्यमयी गाथा, गंगावतरण, शिव की जटाओं में गंगा। इस कथा का एक एक पल आपके रोंगटे खड़े कर देगा और आखिर में जब सच सामने आएगा, आप गंगा को नए नजरिए से देखेंगे। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी दिव्य यात्रा पर चलने के लिए जो आपके दिल को छू जाएगी और आत्मा को झकझोर देगी। सिर्फ कहानियों की दुनिया 2.0 पर। भाग 1, तपस्या की पुकार। सत्ययुग की शांति में लिपटा वह समय था जब पृथ्वी पर धर्म की गूंज सर्वत्र सुनाई देती थी। प्रकृति अपनी समृद्धता में थी, नदियां कलकल करती बहती थीं और पर्वत अपनी गरिमा में खड़े आकाश को छूने का प्रयास करते थे। उस समय एक महान राजा हुआ करते थे, महाराज सगर। वे इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी शासक थे, जिनका नाम उनके पराक्रम, न्यायप्रियता और तपोबल के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। महाराज सगर की एक ही इच्छा थी, एक ऐसा यज्ञ करना जिससे उनके वंश का कल्याण हो, स्वर्ग प्राप्ति हो और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना और भी सुदृढ़ हो। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ की योजना बनाई, जिसमें एक बलिदान अश्व, घोड़ा को छोड़ दिया जाता है, जो जहां जहां जाता है वहां के शासकों को समर्पण करना होता है। परंपरा यह थी कि अगर कोई राजा उस अश्व को रोकता है तो उसे युद्ध करना होता है। सगर ने वह अश्व छोड़ा और अपने पुत्रों को उसकी रक्षा हेतु साथ भेजा। उनके 60,000 पुत्र थे, सब वीर, बलशाली और गर्व से भरपूर। अश्व पृथ्वी के अनेक भागों में घूमता रहा और जहां जहां गया विजय सगर की हुई। परंतु एक दिन वह घोड़ा अचानक लुप्त हो गया। खोजते खोजते सगर पुत्रों को एक दिशा में मार्ग मिला जो पाताल लोक की ओर जाता था। वे भूमि को खोदते चले गए। अपनी शक्ति से धरती को कंपा देने वाले उनके प्रहारों से धरती की 7 परतें कांप उठीं। अंततः वे उस स्थान पर पहुंचे जहां उन्होंने वह यज्ञ का अश्व देखा। वह भगवान विष्णु के भक्त आर्षि कपिल के समीप विश्राम कर रहा था। सगर पुत्रों ने क्रोध और अहंकार से अंधे होकर यह मान लिया कि आर्षि कपिल ने उस अश्व को चुरा लिया है। उन्होंने बिना विचार किए उन्हें अपशब्द कहे और आक्रमण करने की चेष्टा की। परंतु आर्षियों के तेज को कौन समझे जब अहंकार आंखों पर पर्दा डाल दे। कपिल मुनि ने अपने ध्यान से आंखें खोलीं और उनके क्रोध की अग्नि ने सगर के समस्त पुत्रों को वहीं भस्म कर दिया। जब यह समाचार महाराज सगर को मिला तो वे शोक में डूब गए। यज्ञ अधूरा रह गया और उनके पुत्र, जिन पर उन्हें गर्व था, असमय कालग्रस्त हो गए। लेकिन उन्हें सबसे बड़ी चिंता यह सताने लगी कि उनके पुत्रों की आत्मा मुक्ति नहीं पा सकी। शरीर भले भस्म हो गया था, परंतु जब तक उनका पिंडदान न होता, आत्मा बंधन में रहती। राजा सगर ने अनेक ऋषियों से परामर्श लिया। तब उन्हें झांत हुआ कि उनके पुत्रों की मुक्ति केवल एक ही उपाय से संभव है, गंगा नदी, जो स्वर्ग में प्रवाहित होती है। यदि वह पृथ्वी पर उतरे और सगर पुत्रों के भस्मित शरीर को छू जाए तो ही उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। परंतु यह कार्य इतना सरल न था। गंगा का धरती पर आना और उसे संभाल पाना यह कोई सामान्य बात नहीं थी। तब शुरू हुआ प्रतीक्षा और तप का युग। राजा सगर के पुत्र असमय काल में चले गए थे, परंतु उनके पौत्र अंशुमान ने इस पुण्य कार्य का बीड़ा उठाया। वे तपस्वी जीवन जीने लगे और वर्षों तक ब्रह्मा की तपस्या करते रहे कि गंगा धरती पर अवतरित हों। ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए, परंतु कहा, हे अंशुमान, तुम्हारा प्रयास महान है, परंतु गंगा की धारा को यदि धरती पर बिना नियंत्रण के उतारा गया तो उसकी प्रचंड धारा धरती को चीर देगी। उसे थामने के लिए कोई महान योगी चाहिए जो उसकी गति को अपनी शक्ति से संभाल सके। यह कार्य अभी संभव नहीं, परंतु तुम्हारे वंश में एक ऐसा होगा जो इस कार्य को पूरा करेगा। अंशुमान निराश नहीं हुए, परंतु उन्हें झांत था कि यह कार्य उन्हें नहीं करना है। उन्होंने अपने पुत्र दिलीप को यह उत्तरदायित्व सौंपा। दिलीप भी कई वर्षों तक तप करते रहे, परंतु गंगा अवतरित न हुई। युग बीतते गए और यह महान प्रयत्न उत्तराधिकार की तरह अगली पीढ़ी में जाता रहा। आखिरकार समय आया भगीरथ के जन्म का। भगीरथ एक महान तपस्वी और दृढ़ संकल्प वाले राजा थे।
जब उन्हें अपने पूर्वजों की कथा और उनकी अधूरी मुक्ति की व्यथा का ज्ञान हुआ तो उन्होंने अपने राजपाट को त्याग दिया और एकमात्र उद्देश्य के लिए तपस्या का मार्ग चुना, गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाना। भगीरथ ने हिमालय की कठिन गुफाओं में जाकर वर्षों तक तप किया। वे बिना अन्न, बिना जल, केवल प्राणवायु के सहारे समाधि में लीन रहे। उनका तप इतना प्रबल था कि स्वयं ब्रह्मादेव ने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया, हे भगीरथ, तुम्हारा संकल्प तुम्हारी आत्मा की गहराई से जुड़ा है। मैं प्रसन्न हूं। गंगा तुम्हारे लिए पृथ्वी पर उतरेगी। भगीरथ ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, मुझे झांत है कि गंगा की धारा प्रचंड है। यदि वह सीधे पृथ्वी पर गिरेगी तो धरती उसका भार सह नहीं पाएगी। कृपा करके कोई उपाय बताइए। तब ब्रह्मा ने कहा, तुम्हें भगवान शंकर से प्रार्थना करनी होगी। केवल वे ही गंगा की धारा को अपनी जटाओं में रोककर उसे धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित कर सकते हैं। भगीरथ ने तुरंत कैलाश पर्वत की ओर रुख किया। वहां भगवान शंकर ध्यानमग्न थे। उनका तेज, उनकी गहराई और उनकी समाधि इतनी प्रबल थी कि आसपास की प्रकृति भी स्थिर हो गई थी। भगीरथ ने वर्षों तक वहीं रहकर तप किया। वे भगवान शंकर के चरणों में बैठकर मौन साधना करते रहे, अपनी आत्मा से प्रार्थना करते रहे कि वह गंगा के आगमन को संभव बनाए। अंततः भगवान शिव ने अपनी समाधि से नेत्र खोले। उन्होंने भगीरथ की तपस्या को देखा, उसके संकल्प को समझा और उसके उद्देश्य को अपनाया। वे बोले, हे भगीरथ, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। मैं गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेट लूंगा और फिर धीरे धीरे उसे धरती पर प्रवाहित करूंगा। भगीरथ ने श्रद्धा से नतमस्तक होकर धन्यवाद दिया। आकाश गूंज उठा, देवताओं ने पुष्प वर्षा की और स्वर्ग में हलचल मच गई। गंगा पृथ्वी पर उतरने को तैयार थीं। गंगा, जो स्वर्ग में मंदाकिनी रूप में बहती थीं, अत्यंत गरिमा और तेज से भरपूर थीं। उन्हें स्वयं ब्रह्मा जी ने समझाया, हे गंगे, अब समय आ गया है कि तुम पृथ्वी पर जाकर उन आत्माओं का उद्धार करो जो वर्षों से मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। गंगा ने गर्व से कहा, मैं प्रवाहित होऊंगी, परंतु मेरी धारा को कौन संभालेगा? क्या पृथ्वी मुझे सह सकेगी? ब्रह्मा बोले, भगवान शिव तुम्हें अपनी जटाओं में समेटेंगे। उन्होंने स्वयं इस उत्तरदायित्व को स्वीकार किया है। यह सुनते ही गंगा ने आकाश मार्ग से गति ली। उनकी धारा आकाश से पृथ्वी की ओर झपटने लगी। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि देवलोक भी कांप उठा। परंतु जैसे ही वह शिव के सिर पर पहुंची, भगवान शिव ने अपनी जटाओं को फैला दिया और संपूर्ण गंगा को उनमें समेट लिया। गंगा की धारा शिव की जटाओं में बंध गई। वह बहना चाहती थी, परंतु शिव की शक्ति और नियंत्रण ने उसे स्थिर कर दिया। गंगा ने विनयपूर्वक प्रार्थना की, हे नीलकंठ, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूं। कृपा कर मुझे बाहर निकलने दीजिए, जिससे मैं पृथ्वी पर बह सकूं और सगर पुत्रों को मुक्ति दिला सकूं। शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे उद्देश्यों में पवित्रता है, अब बहो, परंतु मेरी जटाओं से होकर, धैर्य और मर्यादा के साथ। और फिर गंगा शिव की जटाओं से निकलती हुई, पर्वतों से टकराती हुई, शीतल और पावन बनकर धरती पर उतरी। हिमालय की चोटियों पर पहली बार गंगा का स्पर्श हुआ। वहां से वह अनेक धाराओं में विभाजित होकर पर्वतों, जंगलों और घाटियों से होती हुई भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। भगीरथ आगे आगे चलते गए, गंगा पीछे पीछे बहती गई। यह दृश्य अत्यंत अद्भुत था। एक राजा अपनी मुक्ति की खोज में नहीं, अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए चला जा रहा था और उसके पीछे स्वयं स्वर्ग की पावन नदी बह रही थी। गंगा मार्ग में जहां भी गई, वहां जीवन खिलने लगा। शुष्क धरती हरी भरी हो गई। गांवों में जल की कलकल सुनाई देने लगी। पशु पक्षियों को जीवन मिला और मनुष्यों ने गंगा को माता का रूप दे दिया। उसे देवी कहा गया, गंगा मैया। जब भगीरथ पाताल लोक की ओर बढ़े तो गंगा भी उनके पीछे पहुंची। जहां सगर पुत्रों का भस्मित शरीर पड़ा था, वहां गंगा की धाराओं ने स्पर्श किया। उसी क्षण दिव्य प्रकाश वहां फैला और सगर पुत्रों की आत्मा मोक्ष की ओर चली गई। आकाश में देवताओं ने शंखनाद किया, पुष्प वर्षा हुई और ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया। हे भगीरथ, तुमने केवल अपने वंश को ही नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति को जीवन देने का कार्य किया है। तुम्हारा यह प्रयास अमर रहेगा। तो ये थी गंगावतरण की पहली अद्भुत कड़ी, जहां आस्था की चिंगारी जल चुकी है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अभी तो भगवान शिव की जटाओं में गंगा का समाना बाकी है।
अभी तो धरती पर पापों का प्रायश्चित होना बाकी है। और सबसे बड़ा रहस्य, ब्रह्मा, शिव और भागीरथ की अग्नि परीक्षा, वो सब कुछ जानने के लिए अगली कड़ी का इंतजार जरूर कीजिएगा। क्या आप तैयार हैं दूसरे भाग की रहस्यमयी यात्रा के लिए? तो हमें कमेंट में जरूर बताइए कि इस कथा का कौन सा दृश्य आपके रोंगटे खड़े कर गया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हां, अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कहानियों की दुनिया 2.0 को, क्योंकि अगला भाग आने वाला है और वो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। मिलते हैं दूसरे भाग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।